आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया, उनके बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया, उनकी गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया या चीट कर दिया। आज की वीडियो में मैं तुम्हें क्लियर करने वाला हूँ कि इंसान धोखा कब देता है, क्यों देता है इंसान धोखा, रीजन क्या होता है धोखा देने का, इसमें मैं बात करूंगा। तुम्हारे मन में अगर कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट रहा हो, इस बात का जवाब जानने के लिए तुम्हारा इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। आओ बताता हूँ। अभी समझना इंसान धोखा कब देता है, क्यों देता है किसी को धोखा इंसान। देखो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं कि वो स्टार्टिंग से वो क्लियर रहते हैं कि नहीं हम रिलेशनशिप में आएंगे, वो फिजिकल हुए सारी चीजें हुई, देन उसके बाद वो अपने रास्ते। ऐसे भी केसेस होते हैं और आजकल ये ट्रेंड बहुत चल रहा है, ये चीजें बहुत चल रही है आजकल, तो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस रिलेशनशिप में क्या होता है ना, इमोशंस नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो कहीं भी चला गया, वो कहीं भी चला गया। लेकिन एक रिलेशनशिप ऐसा होता है कि जहाँ पे तुम सामने वाले पे ट्रस्ट करते हो, तुम भरोसा करते हो और तुम्हें पता होता है कि सामने वाला भी तुम पे ट्रस्ट करता है, तुम पे भरोसा करता है, तुम उसके लिए लॉयल भी होते हो, उसके लिए जान भी छिड़कते हो, तुम्हारा प्यार झूठा भी नहीं होता है, फिर भी तुम धोखा दे देते हो। अब ये होता कैसे है ना, इसके पीछे का पूरा इमोशंस का खेल तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि इमोशंस अगर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो इमोशंस तुमको कैसे कंट्रोल करते हैं, ये इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ध्यान से देखना वीडियो। लड़कियां इस बात को रिलेट करके देखेंगी। देखो मैं एक लड़का हूं तो मैं लड़के का ही एग्जांपल देके बताऊंगा। बताने के लिए मैं बता सकता हूं, बट मैं अगर दोनों चीजों को बार बार बोलूंगा, लड़की ये ले लड़का ये ले, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो तुम लोग समझ जाना, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम एक्चुअली में उससे प्यार करते हो, कभी भी मेरी बात को याद रखना, तुम्हारे जीवन में कैसी भी लड़की क्यों ना आ जाए, कितनी अच्छा उसका नेचर क्यों ना हो, कितनी अच्छी तरह से तुमसे बात क्यों ना करती हो, वो जगह मत देना जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देते हो। अब तुम मेरे से बोलोगे यार सर हम क्यों करेंगे ऐसा, हम ऐसा पागल थोड़ी हैं। नहीं भाई नहीं, इंसान अगर इमोशनल हो तो उसका कंट्रोल अपने इमोशंस पे नहीं होता है। ध्यान से समझना, मैं नहीं कह रहा हूं तुम गलत कर रहे हो, तुम किसी को मुंह मत लगाओ, मैं नहीं कह रहा हूं तुम किसी की हेल्प मत करो, मैं नहीं कह रहा हूं कोई बुलाया तो बिल्कुल मत जाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। लेकिन तुम्हें हद पता होनी चाहिए। जो एक लाइन है ना, पहली नजर में प्यार हो गया, झूठी लाइन है, ये बकवास लाइन है, और जिसने लिखी पता नहीं कौन बेवकूफ था। पहली नजर में प्यार हो ही नहीं सकता। हमें इंसान धीरे धीरे उसके व्यवहार से पसंद आता है, व्यवहार से, बिहेवियर से, समझ रहे हो। तो होता क्या है कि जब ऑलरेडी तुम रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी तुम्हारा पार्टनर है, उसके बाद भी तुम चीट क्यों करते हो बताओ। मान लो कोई अच्छी लड़की है और वो तुमसे हेल्प मांग रही है, तुम तो इमोशनल हो ना। अब तुम उसकी हेल्प ऐसे कर रहे हो कि जैसे अगर उसके पापा बीमार हो गए हैं तो तुमने ऐसे ही नहीं करना है कि भैया तुम्हारा बाप बीमार हो गया होगा। मेरी बात को समझना ध्यान से। तुमने मदद भी करनी है लिमिट में रह के। तुमने उसको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं समझना, ना गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग देनी है। अब तुम बोलोगे हम गर्लफ्रेंड को समझेंगे। देखो धीरे धीरे चीजें कैसी होती हैं तुम्हारे माइंड पे हावी, मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम किसी गर्ल के कांटेक्ट में इस तरीके से लगातार रहने लग जाते हो ना, और तुम अपने पार्टनर से दूर हो और किसी और के क्लोज हो, तो होगा क्या तुम्हारे साथ, मैं बताता हूँ। कहीं ना कहीं अगर तुम अच्छे इंसान हो तो तुम उसका भी पेन नहीं देख पाओगे और तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ तो हो ही हो, ठीक है। अब दिक्कत क्या होगी ना कि धीरे धीरे करके जब तुम उस इंसान से, जो नया इंसान है, जब तुम उसकी मदद करोगे, हर जगह पे इमोशनली कनेक्ट करोगे, वो तुम्हें अच्छा फील कराएगा, तो धीरे धीरे तुम्हारे इमोशंस का तुम्हारे ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। अभी तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे इमोशंस का नहीं है, तुम्हारे इमोशंस का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर है। अब तुम जो ये कर रहे हो ना, इमोशनली कर रहे हो। तुम्हें स्टार्टिंग में लग सकता है कि नहीं यार मैं तो यार ठीक है हेल्प ही तो कर रहा हूँ यार, क्या हो रहा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ हेल्प करो, मदद करो, लेकिन यार अपनी बीवी थोड़ी बना दोगे उसको यार। अपनी बीवी की जगह मत दो, अपनी गर्लफ्रेंड की जगह मत दो। अगर दोगे तो पछताओगे। होगा क्या, वक्त बीतने के साथ धीरे धीरे तुम्हारी क्लोजनेस बढ़ेगी। तुम एक ऐसे जोन में चले जाओगे जिसको कहते हैं कंफ्यूजिंग स्टेट। और कई ब्रेकअप्स, कई रिलेशनशिप ऐसे भी होते हैं जहाँ पे इंसान को समझ नहीं आता कि उसने साला ब्रेकअप क्यों किया, उसने अपने लॉयल पार्टनर को छोड़ा क्यों उससे ये गलती होगी। और फिर बाद में लोग रियलाइज करते हैं, बाद में पछताते हैं। ये हुई इसलिए क्योंकि तुमने अपनी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी उसकी जैसी इंपॉर्टेंस किसी और को भी देनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे गलती तुम्हारी ही है, चाहे तुमने जानबूझ के किया हो चाहे अनजाने में किया हो। अब तुम कहोगे नहीं मैं नहीं देना चाहता था लेकिन मैंने दे दिया, मुझे समझ में नहीं आया, ये कोई बात नहीं होती है। और कई केसेस ऐसे ही होते हैं जो शादी के बाद तुमने देखा होगा कि किसी लड़की का किसी लड़के के साथ अफेयर हो जाता, तो एक दिन में नहीं होता वो। पहले दिन वो तुम्हारा दोस्त बनेगा, धीरे धीरे करके दोस्ती होगी, धीरे धीरे करके इमोशंस पैदा होंगे, धीरे धीरे वो अच्छा लगने लग जाएगा। और धीरे धीरे जब तुम्हारे इमोशंस का तुम्हारे ऊपर कंट्रोल हो जाएगा पूरी तरह, तो तुम अपने पार्टनर को ही चीट करना शुरू कर दोगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं जानता हूँ हर आदमी बुरा नहीं होता, तुम अच्छे इंसान भी होगे, लेकिन अच्छों से गलती हो जाती है, अच्छों से। और फिर रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज होगी वो होगी। गलती तो है, अगर तुमने धोखा दिया है तो गलती तो है, 100% गलती है। लेकिन मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि तुम कैसे बच सकते हो। अगर आज तुम्हारा कोई पार्टनर है, अगर आज तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का कोई ऐसा मेल फ्रेंड ना हो जो इमोशनली उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आएगी, याद रखना। और
तुम अगर लड़की हो, मैच्योर हो, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये मेरा फ्रेंड है यार, ठीक है, वहीं तक रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मैं हर जगह पे उसके साथ हर जगह पे जाऊँ, हर जगह पे बहुत ज़्यादा ही वो चीज़ करूँ, तो तुम्हारे इमोशंस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है ना। धीरे धीरे कोई इंसान अगर तुम्हें 10 दिन अच्छे से ट्रीट करता है तो तुम्हारा मन लग जाता है वहाँ भी, वो इंसान भी तुम्हें अच्छा लगने लग जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम अपना जो तुम्हारा लॉयल पार्टनर, जो रियल पार्टनर था, तुमने उसको ही चीट कर दिया। कई केसेस में ऐसा होता है, जब इंसान का कंट्रोल अपने इमोशंस पे नहीं होता तब ये चीज़ें होती हैं। तुमने कई लोगों को रिग्रेट करते हुए भी सुना होगा कि यार मैं नहीं करना चाहता था, यार मैं धोखा नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं दे दिया। यार वो बहुत अच्छा लड़का था, मेरी बहुत केयर करता था, बहुत प्यार करता था, फिर भी मैंने उसके साथ में ये किया, मैंने गलत किया। देखो, गलत तो किया और गलत तो तुम हो अगर तुमने किया है, चाहे रीज़न कुछ भी हो, कोई भी रीज़न हो, तुम गलत हो, ये सच है और इस बात को तुम नकार नहीं सकते। लेकिन वो रीज़न मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि किस वजह से ये चीज़ें होती हैं, कि तुम अपने पार्टनर की तरह किसी और को ट्रीट मत करो। जितना प्यार तुम उससे करते हो, अगर उस तरीके से तुम किसी को प्यार करने लग जाओगे, या कहने का मतलब है कि अच्छा मानने लग जाओगे, उसका हर जगह सपोर्ट करोगे, हर जगह केयर करोगे, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे इमोशंस शिफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। अरे तुम कुत्ता भी पालो ना, कुत्ता अपने घर पे, अगर वो कुत्ता भी अगर 10 दिन रख लो, उसको नहलाओ धुलाओ, उसकी केयर करो, उससे प्यार हो जाता है यार। इंसान ऐसा है। तुम्हारे ऊपर अपना कंट्रोल सिर्फ इतना है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ठीक है यार, अगर मेरी बीवी है ऑलरेडी और ये कोई लड़की है, इससे भले मेरा काम पड़ रहा है, जो भी है, लेकिन मेरी बीवी थोड़ी है यार। तो जितनी केयर मैं अपनी बीवी की कर रहा हूँ, मैं इतनी यहाँ नहीं कर सकता। मैं जितना उसके प्रॉब्लम्स में खड़ा हूँ उतना यहाँ नहीं रह सकता। जहाँ तुमने वो वाली चीज़ें करनी शुरू कर देना, भले तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं यार मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं हर किसी के लिए ऐसा सोचता हूँ, तो यही तो नहीं करना है ना। हर किसी के लिए तो ऐसे नहीं सोचना है। ये जो हर किसी की ऐसे ही सोचने वाली बात होती है ना, फिर लास्ट में तुम्हें ही पता नहीं चलता कि तुमने ही चीट क्यों कर दिया। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुमने क्यों कर दिया, और फिर तुम रोओगे, फिर तुम खुद को कोसोगे, तुम बोलोगे यार मैं नहीं करना चाहता था, मैंने कर दिया। आई नो तुम नहीं करना चाहते थे, तुमने कर दिया, लेकिन ये भी तो सच है कि तुमने किया है। रीजन चाहे कुछ भी हो, रीजन चाहे कुछ भी हो, गलत तो गलत है, धोखा तो धोखा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी जो तुम्हें समझ में आई होगी मेरी बात, वो ये आई होगी कि तुम हो अगर किसी के साथ लॉयल, तो तुम्हें उसके बन के रहना है। दूसरों की फिक्र करो, केयर करो, लेकिन उसकी तरह मत करो। इंपॉर्टेंस दो, उसकी तरह मत दो। समझ में आया ना। और ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम अपनी लाइफ में होते हुए ये देखोगे नहीं तो इंसान शुरुआत में अच्छा ही लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती हैं, धीरे 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 कहाँ इमोशंस, इंसान का इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है यार। लेकिन ऐसा भी नहीं कि इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन तुम्हें उसे समझना पड़ेगा कि इमोशंस पे कंट्रोल किया कैसे जाता है। वो मैं तुम्हें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब बताऊंगा जब इस टॉपिक पे तुम्हारे कमेंट्स आएंगे, और तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि तुम मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो। मैं 101% तुम्हें अगली वीडियो में बता दूंगा कि अपने इमोशंस को कैसे तुमने कंट्रोल करना है, कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। अगर तुम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट जरूर करना। तुम्हारे अंदर कोई टॉपिक है, कमेंट जरूर करना। तो दिल खोल के कमेंट करो, बाकी लाइक करो, शेयर करो। ध्यान रखो अपना। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में।